हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अर्जुन मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन प्रजापति और मैं आप लोगों के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आसान बनाता हूँ। ठीक है, आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ये, लेकिन आपको कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी और कैलकुलेशन का एक पार्ट होता है ये स्क्वायर रूट। तो इसमें हम देखेंगे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट जो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है ये कैसे हम विद इन सेकेंड में उसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे आपके सामने यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है, अगर मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे 6 को देखा तो 4 और 6 लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर कितना आ गया 11, तो 11 और यहाँ पे 12 132, जो कि आंसर मेरा क्या बन गया 116। तो इसका अंडर रूट कितना हो गया 116 स्क्वायर रूट हो गया। तो यहाँ पर मैंने कैसे इसका विद इन सेकेंड में आंसर आपके सामने कुछ ही सेकंड में यहाँ पर बता दिया। यहाँ पर मैंने कैसे सोल्व किया है पूरा डिटेल में चलते हैं ये, ठीक है। और पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको विद इन सेकेंड में आप खुद भी इसको सोल्व कर सकते हैं, बट आपको थोड़ी सी यहाँ पर प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर चलो, तो पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि है क्या चीज़। यहाँ पर आपके सामने एक नंबर लिखा हुआ है 1 3 4 5 6। सबसे पहले आप ध्यान से समझना, हम समझेंगे यहाँ पर यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक। तो आपके सामने यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ 13,456। तो इसमें यूनिट डिजिट क्या है, इकाई का अंक क्या है, जो सबसे लास्ट का डिजिट होता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर यूनिट डिजिट कहते हैं। ये क्या बोलते हैं इसको, यूनिट डिजिट या फिर इकाई का अंक यहाँ पर इसको कहा जाता है। ये क्या, इकाई का अंक, इकाई अंक, ठीक है ना। तो अब आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर इकाई अंक क्या है, यूनिट डिजिट क्या है। आगे देखो ध्यान से, तो यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है। अगर आपके पास में कोई नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर कोई भी नंबर है जिसका आप स्क्वायर रूट लेना है, ये जिसका अंडर रूट लेना है, अगर उसके लास्ट में यूनिट डिजिट इकाई का अंक अगर 1 है ये, तो आपका जो अंडर रूट होगा ना उसका इकाई का अंक या तो 1 या फिर 9 आएगा, ठीक है। अगर आपका इस नंबर का यूनिट डिजिट इकाई अंक 4 है तो उसका अंडर रूट लेने पर उसका इकाई अंक 2 या 8 होगा। वहीं 5 है तो आपके पास में क्या होगा, यहाँ पर 5 होगा। 6 अगर आपके पास में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, या तो 4 और 6 होगा, 4 या 6 होगा, किसी एक की होगा, ठीक है, दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। अगर आपके पास में 9 है तो 9 से क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 या 7 होगा। 0 अगर है तो 0, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसमें क्या होगा, 2 बार 0 होगी या फिर इवन टाइम से 0 होगा, ठीक है ना। 84, देखो अगर आपका यूनिट डिजिट 4 है ना, तो 4 से क्या आ जाएगा, या तो फिर यहाँ पे 2 हो जाए या फिर आपके पास में 8 हो जाए, ठीक है। अब 84 को यहाँ पे छोड़ दो, बचा क्या 7। तो 7 से जस्ट छोटा जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो 4। 4 किसका, 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। अब 2 को आगे वाले नंबर, अब 2 को आगे वाले नंबर क्या है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया 6, ठीक है। अब इस 6 से इस 7 को कंपेयर करो, कौन बड़ा है, 7 बड़ा है, मतलब अपना नंबर बड़ा है तो अपना आंसर भी बड़ा वाला होगा। आंसर क्या बन गया आपके पास में, 28 बन गया। आई होप कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा यहाँ पर समझ में आने लगा है, ठीक है। मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ 841 का। देखो यूनिट डिजिट क्या है, लास्ट से पेयर बनाओगे तो 2 पेयर है अपने पास में, ठीक है। यूनिट डिजिट क्या है 1, 1 से क्या आ सकता है, या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा, ओके। अब देखो 8, 8 से जस्ट छोटा एक परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है, ये 4 ही होता है। 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर भी 2 हो गया और यहाँ पर भी 2 हो गया। अब 2 को आगे वाले नंबर, 2 को आगे नंबर क्या हो जाएगा, 2 के जस्ट आगे 3 आता है, तो 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया मेरे पास में 6 आ रहा है ये। अब देखो 8 और 6 में से कौन बड़ा है, 8 बड़ा है, जो अपने पास नंबर है ना वो बड़ा है, तो अपना आंसर बड़ा वाला होगा 29। 29 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अब थोड़ा सा नंबर बढ़ा लेते हैं और उसको भी समझते हैं कि उसका आंसर क्या है, ठीक है। चलो ये देखिए यहाँ पर मैंने 3 नंबर यहाँ पे ले रखे हैं। अगर इसका आंसर मुझे निकालना है तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है अपने पास में 6 है, तो 6 किस किस केस में आ सकता है, या तो 4 में आ सकता है या फिर 6 में आ सकता है। ये 6 अगर है तो इसका अंडर रूट या तो 4 होगा, यूनिट डिजिट 4 या 6 होगा। लास्ट से 2 पेयर बनाओ तो ये हो गया अपने पास में, ठीक है। यहाँ से 2 डिजिट मैंने छोड़ दी। अब 158 से जस्ट छोटा एक परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 158 से जस्ट छोटा एक परफेक्ट स्क्वायर 144, जो कि 12 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर भी 12 लगा दूंगा, यहाँ पर भी 12 लगा दूंगा। तो 12 का आगे मल्टीप्लाई यानी 13 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना आ जाएगा 156। 156 से कंपेयर करने पर मुझे चला कि 158 मेरा जो नंबर है वो बड़ा है, तो आंसर भी बड़ा हो जाएगा, 126 इज़ द राइट आंसर। ये क्या आ जाएगा, 126 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर है 19,841। अगर इसका अंडर रूट आपको निकालना है तो यहाँ पर 1 देखा, 1 से समझ में आ रहा है सिंपल सी बात वही
या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। लास्ट से 2 डिजिट को छोड़ दो। अब देखो 198 से जस्ट छोटा प्राइम परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर 196। 196 किसका होता है, ये 14 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर भी 14 और ये हो जाएगा 14। अब 14 को जस्ट आगे नंबर यानी 15 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये कितना आ जाएगा 60 और 15 6 21 यानी 210। 210 से आप कंपेयर करो कौन नंबर बड़ा है, तो मेरा जो नंबर है वो छोटा है, तो आंसर भी छोटा, यहाँ पर 141 आ जाएगा, ठीक है। अब एक सवाल आपके पास में ये बचा 32,761। इसका अगर देखोगे तो वही चीज़ 1 आ रहा है, तो 1 से मतलब 1 होगा या फिर 9 होगा यूनिट डिजिट, तो 2 डिजिट मैंने यहाँ पे छोड़ दी। अब इससे जस्ट छोटा एक यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर जो होता है वो 324। 324 जो होगा वो 18 का हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 18 हो गया, यहाँ पर भी 18। 18 को अगले नंबर 19 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 19 8 152, हासिल में गया 15, 19 और 15 कितना हो जाएगा यहाँ पे 24 34 342। 342 जो है वो 327 से बड़ा है, मतलब अपना नंबर छोटा है तो आंसर भी छोटा, 181 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलो।